वो विजय साथ ने जब कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी, घटिया विजय साथ तो था ही, लेकिन वो सामने जो भीड़ मौजूद थी वो हर एक व्यक्ति घटिया था जो उसके समर्थन में ताली बजा रहा था। अरे देवा, तो देश की आर्मी को आतंकवादी कह देना इतना संगीन आरोप है क्योंकि उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। ठीक है, 40 करोड़ की आबादी में छोटे मोटे अपराध चलते जाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन है ये लोग? कांग्रेस के भी ऐसे 50 कांड हुए। एक मंत्री गिनाए कांग्रेस के टाइम पर जिसने देश की कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहा हो या आतंकवादियों से संबंध जोड़ा हो देश की सेना का। कांग्रेस का एक नेता गिना दे और 70 सालों में गिनवा दे एक बयान ऐसा। तो आप क्या करते हैं, आप बताओ। आप काम आप बात करो। मैं टीचर हूं, मैं अध्यापक हूं। आप क्या काम करते हो? ये टीचर है, ये टीचर। अरे उससे क्या मतलब, हम कुछ भी करें। बस हवा निकल गई। सो गाइस, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो बीजेपी के दल्ले नेता जो कि भारतीय सेना के कर्नल को भी आतंकवाद बता रहा है, इतने में इस चश्मे वाले भाई साहब ने दल्ले नेता और अनुभव को जबरदस्त धुलाई करने वाला है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी के एक अच्छे काम और एक बुरे काम जरा बता दीजिए। अब इतना तो मैं नहीं बता सकता। अगर मान लो राहुल काम ही गिनवा दीजिए ना, मैं बुरा कहना चाहूंगा राहुल गांधी को, वो सब कर रहे हैं लेकिन आ क्यों नहीं पा रहे सत्ता में? जनता उनको चाह रही, फिर क्यों नहीं आ रहा? मोदी जी क्यों आ रहे हैं? चलिए बताता हूँ। मोदी जी के एक अच्छे काम और एक बुरे काम। मोदी जी के सारे बुरे काम है, एक भी अच्छा काम नहीं है। फिर भी ठीक है, और ये कह रहे हैं तीन बार के प्रधान। इन्होंने कहा सत्ता में क्यों आ रहे हैं। एक बार अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, क्यों कर गए भाई? अगर इतने बुरे थे तो 5 साल में चले जाते। अरे बुराई की उम्र लंबी होती है, पाप की उम्र लंबी होती है भैया। जब इस देश में चुनाव आयोग मैनेज कर लोगे, जब इस देश में पुलिस स्टेट कायम कर दोगे, जब इस देश में लोगों में अंधभक्ति भर दोगे, जब इस देश को पोलराइज कर दोगे, जब इस देश में अंधभक्ति भर के इस देश में हिंदू मुसलमान कर दोगे, तो सत्ता तो तुम्हारी आएगी ना। इस देश में कितना विरोध हो रहा है? जितना विरोध इस सरकार का हुआ है आज तक के इतिहास में, पिछले 70 साल के इतिहास में किसी सरकार का नहीं हुआ। जितना विरोध, जितना प्रोटेस्ट इस सरकार का हुआ है, जिस सरकार के खिलाफ हुआ है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हुआ। इस अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सबके बावजूद अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो हुक से या क्रुक से बना हुआ है। जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ मैनेज करके बना हुआ है। भाई 240 सीटें आई थी, अभी 240 सीटें आई थी ना भाई, बहुमत तो आंकड़ा नहीं आया था। अब जिस पार्टी में शामिल करते हैं, जिस पार्टी को शामिल करते हैं, वो पार्टी टूट जाती है। शिवसेना टूट गई, क्यों टूट जा रही है भाई? वो हिंदू नहीं है। और इस देश में जगह जगह, गली गली, चौबारे चौबारे तुम्हारे संगठन के लोग मौजूद हैं। लोगों का रोज के रोज लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्रेन वॉश करने का ही तो नतीजा है भाई। मोदी जी सत्ता में आ रहे, इसका क्या मतलब? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सत्ता में तो अंग्रेज 200 साल रह गए, लूटा इसको 200 सालों तक। इसमें आखिरी सवाल है, इस मसले पर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जो नेता विवादित बयान दे रहे हैं उन नेताओं को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उसकी नस्लों का चुनाव में और चुनाव लड़ना बंद होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अगर एक व्यक्ति इस मानसिकता का है कि हमारे बीच में कि जो सेना के खिलाफ ऐसा सोचता है कि सिर्फ एक धर्म विशेष होने की वजह से, तो वो समाज में कितना जहर बोने का काम कर रहा होगा। और उसने अपने जैसे कितने लोग तैयार कर दिए होंगे अब तक। बात बुरा वो नहीं, मैंने कहा ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पुनीत सुपरस्टार नाम का व्यक्ति है, नाली में लौटता है, लैट्रिन खाता है और लोग उसका वीडियो देखते हैं। पुनीत तो सुपरस्टार तो बुरा है ही, उससे भी बुरे वो लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसका वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं। वो विजय साथ ने जब कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन थी, घटिया विजय साथ तो था ही, लेकिन वो सामने जो भीड़ मौजूद थी वो हर एक व्यक्ति घटिया था जो उसके समर्थन में ताली बजा रहा था। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। उससे भी घटिया वो व्यक्ति था जो पीछे से ताली बजा के उसका समर्थन सबसे पहले करता है, और साथ में हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर भी समर्थन करता है। माफी मांग तो रहे हैं, आज भी माफी मांग रहे हैं। इस देश में माफी कौन देता है? माफी रेप करने के बाद में, निर्भया रेप कांड हुआ था, उन लड़कों ने माफी मांगी थी, क्षमा याचिका मांगी थी, हमारी फांसी की सजा रुक जाए। इस देश के राष्ट्रपति ने माफी दी? नहीं दी, क्योंकि आरोप संगीन था। इस बात तो सही है। देश की आर्मी को आतंकवादी कह देना इतना संगीन आरोप है क्योंकि उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। ठीक है, महिला के कैरेक्टर पे भी और आर्मी के कैरेक्टर पे भी, तो तुम्हें उसे माफी भी मिलनी चाहिए और वो माफी मांगने लायक भी है। बिल्कुल नहीं है तो घटिया वो। दोस्तों, आज देश में दल्ले नेताओं का सृजन बहुत अधिक हो चुका है, जिससे आज देश में बहुत अधिक अशांति और हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसका बड़ा कारण है अनुभक्त, जो कि ऐसे दल्ले नेताओं का समर्थन करते हैं, और ये आपके सामने है। तो वीडियो को देखिए। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो मतलब 70 साल में बुराई का अंत हुआ कांग्रेस का। फिर अभी भाजपा तो 14 साल आप कह रहे हैं ना कि बुराई का अंत देर से होता है, तो मतलब इसका मतलब कंटिन्यूअसली कांग्रेस रही नहीं। सुनो, 70 साल में बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। माफी लायक बोल रहे हैं, वो माफी लायक थे क्या? जो ये वो फांसी, वो जो रेप कांड वाले बोल रहे हो, माफी लायक थे क्या? चलिए अच्छा, उस पे बताएंगे जरा। जो विजय शाह जी जो बोल रहे थे और अभी उनके एक सांसद एक और बोल रहे हैं हरियाणा के, तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या साई जी ने 3 बार माफी मांग ली? क्या साई जी ने 3 बार माफी मांग ली? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? माफी सॉल्यूशन है क्या? नहीं है, माफी सॉल्यूशन है। बोल क्या चल रहा है, जो भी हो पार्टी के ऊपर। मोदी जी की देशभक्ति कहाँ चली गई? यहाँ भैया जी ऐसे तो बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। कांग्रेस के भी ऐसे 50 कांड हुए। सन आप वो बता रहे ना, युद्ध जीती थी इंदिरा जी अपने, जब 95,000 सैनिकों को पाकिस्तान के छोड़ा था इंदिरा जी। विजय शाह जैसा कांग्रेस के शासन में कि किसी मंत्री ने देश की आर्मी को आतंकवादी कहा हो? एक बयान बता दे कांग्रेस के शासन।
सन 13 ऐसा नहीं है। कांग्रेस का जिसने सेना को आतंकवादी कहा हो? अरे भाई पूछ लो, देश की सेना को आतंकवादी कहा हो? 93 सैनिकों को इंदिरा जी वापस नहीं ला पाई थी। कोई सेंस है इस बात की? जब युद्ध में वो 95,000 छोड़े थे पाकिस्तान के, तो क्यों नहीं ला पाई थी इंदिरा जी 93 को वापस? बात घुमा दी इन्होंने। सही पकड़े हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि एक मंत्री गिनाए कांग्रेस के टाइम पर जिसने देश की कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहा हो या आतंकवादियों से संबंध जोड़ा हो देश की सेना का। कांग्रेस का एक नेता गिना दे और 70 सालों में गिनवा दे एक बयान ऐसा। विजय साय कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, विजय साय एक छोटे मोटे नेता हैं। अगर आप छोटा मोटा मंत्री है, वो कौन सा केंद्रीय मंत्री है? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वहाँ का उप मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हाँ, उन्होंने जो बोला, उन्होंने आज जो सांसद बोल रहे हैं, आज कौन से सांसद ने बोला ना हरियाणा के, कौन से क्या बोला उनने? पढ़ो। अरे तो बताओ ना क्या क्या बोला, वही तो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं पूछ लिया, तिरंगे से मुंह पूछ लिया। अब बोल। मतलब ये मोदी जी के समर्थन में देशद्रोह तक कर जाएंगे और फिर कहेंगे बड़े नेता नहीं है, हैं? देश के प्रति गद्दारी कर रहा है कोई व्यक्ति, देश की आर्मी पे सवाल उठा रहा है, वो सही है, हैं? नहीं उसने सही कहा विजय शाह ने। क्या विजय साय ने सही नहीं कहा? उस पर कार्रवाई चल रही, 3 बार माफी कर पहुंचे। बीजेपी से उसका मोदी जी ने क्या कार्रवाई करी उस पे? विजय रगों में खून में सिंदूर दौड़ रहा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उम्मीद है कि अभी तक वीडियो में मज़ा आया होगा, लेकिन ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। पिक्चर देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, जिसमें अनुभव की जबरदस्त धुलाई हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। कैसा सिंदूर दौड़ रहा है, कैसी देशभक्ति दौड़ रही है कि अपने मंत्री पे कार्रवाई नहीं करा पा रहे, देश के आर्मी के खिलाफ बोल रहा है वो। कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करिए अभी तक? अभी तक चल रहा है, सब चल रहा है। कांग्रेस में भी 50 बार ऐसा हुआ। एक बयान बताओ, एक बयान बताओ, नहीं एक बयान बताओ। इतनी अभी हम प्रैक्टिस करके नहीं आए। लोग अच्छा प्रैक्टिस करके नहीं आए, ये प्रैक्टिस करके नहीं आए यार। मतलब एक होता है आंख वाले अंधे देखो जी, ठीक है, एक होता समझ में आता, एक होता है समझ में आता नहीं और एक समझना चाहता नहीं। ये लोग समझना चाहते नहीं। हुआ कांग्रेस का, अभी आप कह रहे थे ना भाजपा का 14 बुराई का 1.5 से अंत हुआ। इसका मतलब काम करते हो? आप क्या करते? आप बताओ। आप अभी पता चल जाएगा। काम आप बात करो। मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, आप क्या काम करते हो? ये टीचर है, ये टीचर। अरे उससे क्या मतलब हम कुछ भी करें? क्या मतलब हम कुछ भी करें? बस हवा निकल गई। टाइम पास करते हैं, ये टाइम पास कर। ये कांग्रेस के 70 साल की विफलता बता रहे हैं। इनके घर का राशन और भाषण दोनों कांग्रेस की वजह से। मैं तो मान रहा हूँ ना उपलब्धि। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं तो वो मुस्लिम ले रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। अबे साले मोदी जी की योजनाओं का फायदा अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम ले रहे हैं। नाम बताओ योजना का फायदा मुस्लिम ले रहे हैं। मॉब लिंचिंग योजना का फायदा मुस्लिम ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, तिरंगा यात्रा देखो, मैं बता रहा हूँ, इस देश में मॉब लिंचिंग योजना चल रही है, गौ हत्याकांड योजना चल रही है, उसका फायदा मुस्लिम ले रहे हैं, है ना? बताओ आप कितने हो गए मॉब लिंचिंग में? आप कह रहे हो कितने मुस्लिम मरे? हाँ, कितने मुस्लिम बताता हूँ, पहले ये देखो। मारेगा अभी? हाँ, देखो मैं बताता हूँ, नासिर और जुनेद, ठीक है, हरियाणा में। यार 140 करोड़ की आबादी में छोटे मोटे अपराध है, चलते रहते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दिख रहे हैं आप बात कर रहे हो जो मोदी जी के क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये एक मंत्री के देशद्रोह को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस देश में क्राइम को जस्टिफाई कि 140 करोड़ में तो हुए, तो रेप जो हुआ वो भी था। मोदी जी निर्भया का रेप हुआ था तो हो सकता था इनके हिसाब से। खड़े हैं। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो हमारी बात। रेप हो जाए तो 140 करोड़ में होता रहता है छोटा मोटा। एक हिंदू अगर एक मुस्लिम को क्राइम तो क्राइम है। नहीं क्राइम, आप सुनो, आप हमारी बात सुने। आप क्राइम है, लेकिन हर क्राइम कोई ना तो मोदी जी से पूछ के होता। आज चांदनी चौक, अरे हमारी सुनिए, आप हमारी सुनिए, अरे हमारी सब होती है कार्रवाई। हर चीज मोदी जी नहीं देखेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आज इस चांदनी चौक में अगर मोदी जी के पास एक मंत्रालय है, अंधभक्त मंत्रालय, और ये उसके मिनिस्टर बनने वाले हैं आज जल्दी। फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।